Good morning, class 5. Today is the day 44 of online classes, and the date is 8 June 2020. Here I am to teach you science, rest of the topic in unit first. Uh, but before proceeding to the next chapter, unit 2, let's have a short recap एंड क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चर बहुत सारे प्रोसेसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करके शुरू होता था। प्लॉइंग था यानी डिगिंग ऑफ द सॉइल, ज़मीन को खोदना। फिर उसके बाद वीडिंग था, वीड्स जो है यानी अनवांटेड प्लांट्स जो है उनको अपरूट करना, हटाना, उखाड़ना। फिर उसके बाद सोइंग था, बीज को बोना, हेल्दी और राइप सीड, पका हुआ सीड। फिर वाटरिंग था कि अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, जो फसल क्रॉप जो है हम लोगों ने लगाया है, बीज सो किया है, बोया है, उसको अलग अलग तरीके से पानी देना। तो फील्ड इरिगेशन था, फोरो इरिगेशन था, स्प्रिंकलर इरिगेशन था और ड्रिप इरिगेशन था। फील्ड इरिगेशन में क्या था कि एज इट इज़ पानी डाल देते थे। फोरो इरिगेशन में क्या था कि रो बना के और उसमें पानी डालते थे। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या था, छिड़काव करते थे स्प्रे वाइज। ड्रिप इरिगेशन क्या था कि पाइप के थ्रू होल था, उसमें ड्रिप ड्रिप होके पानी गिरता था, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोइल को फर्टाइल बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब दो तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं सॉइल को ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सके। एक तो मैन्योर होता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है, और एक होता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये दोनों साथ मिला के यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ सके। फिर यहाँ तक तो हो गया कि फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया गया, बीज बो दिया गया, इरिगेशन कर दिया गया। अब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है क्या क्या चीज़ से, तो इंसेक्ट से, पेस्ट से, एनिमल्स से, बर्ड्स से, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रोइंग क्रॉप जो है उस पर, जो बढ़ता हुआ फसल है उस पर हम लोग स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, ताकि उसको हार्मफुल डिजीज़ेस से और हार्मफुल इंसेक्ट से बचा सके। फिगर में दिखाया गया था, कल पढ़ाया जा चुका है कि फार्मर्स जो है कैसे स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को। फिर फेंसिंग, जो लोहे का जो बाड़ वगैरह है वो लगाया जाता है ताकि जो गाय बैल वगैरह, बकरी वगैरह है घुस के वो फसल को खा नहीं जाए, बर्बाद नहीं कर दे। फिर उसके बाद पक्षियों को डराने के लिए स्केयर क्रो लगाया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सब तो हो गया। अब उसके बाद था स्टोरिंग। जब फसल पक के तैयार हो गई तो टन होता है अनाज, ठीक है, उतने एकड़ ज़मीन में। तो इतना सारा चीज़ को स्टोर करने के लिए जगह भी प्रॉपर होना चाहिए। तो बता रहा है कि सिर्फ फसल का हार्वेस्ट कर लेना ही बहुत कमाल का बात नहीं है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी है, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी प्लॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की, ठीक है। तो सबसे पहले अनाज को हम लोग सुखा लेते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं ताकि उसको मोल्ड से, फंगस से, इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। और जिस जगह हम लोग स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने से पहले उस रूम में पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि इंसेक्ट्स, कीड़े, रैट्स ये सब आए नहीं, अनाज को खाए नहीं। और वो जो रूम है वो सूखा होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड यानी खूब खुला होना चाहिए। ये तो कल का रिवीजन हो गया। अब चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज हम लोग को चूँकि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक दो बॉक्स है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ द रिस्क दे फेस वाइल हैंडलिंग पेस्टिसाइड। अब बता रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अनअवेयर हैं, मतलब उन लोगों को नहीं पता है कि जब पेस्टिसाइड्स को हैंडल करते हैं तब उसमें कितना रिस्क, कितना ख़तरा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को उतना नॉलेज नहीं होता है कि ये सारे जो केमिकल चीज़ें हैं वो उनके हेल्थ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं, बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक। दे डू नॉट यूज़ प्रोटेक्टिव गियर लाइक ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, शूज़ एंड क्लॉथिंग टू कवर देयर बॉडी। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी केमिकल जो है उसके संपर्क में अगर हमारा स्किन, हमारा बॉडी आता है तो उससे क्या होता है, हमारा स्किन, हमारा बॉडी, हमारे हेल्थ पे दुष्प्रभाव पड़ता है।
तो नॉलेज की कमी की वजह से फार्मर्स को ये नहीं पता होता है कि जब वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं तो उनको हाथ में ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, आँखों पे गॉगल्स लगाना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, शूज़ पहनना ज़रूरी है और क्लॉथिंग ऐसी होनी चाहिए कि कवर हो सके उनका सारा बॉडी। ग्लव्स जो है उनको हाथों को केमिकल से बचाएगा, गॉगल्स जो है उनके आँखों को केमिकल से बचाएगा, मास्क जो है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक जिससे हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स वगैरह को केमिकल से बचाएगा, शूज़ जो है उनके पैरों को और क्लॉथिंग जो है उनके सारे संपूर्ण शरीर को केमिकल से सुरक्षित रखता है। समटाइम्स दे इवन ब्लो ऑन द नोजल ऑफ द स्प्रे विद देयर माउथ व्हेन द नोजल गेट ब्लॉक्ड। बता रहे हैं कई बार क्या होता है कि जब नोजल जो होता है, नोजल बोलते हैं कि स्प्रे जब किया जाता है ना तो उसका जो माउथ होता है, अगर किसी वजह से उसमें स्प्रे अटक गया हो, मतलब जो छिड़काव कर रहे हैं वो चीज़ अटक गया हो, कभी कभी अटक जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है अगर तो वो लोग क्या करते हैं अपने मुंह से उसको ब्लो करते हैं, फूंकते हैं ताकि नोज़ल जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि नोज़ल जो है वो जो नोज़ल बोलते हैं कि वो जो स्प्रे का जो डब्बा है, ठीक है, उसके ऊपर जो उसका जो माउथ है उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है और वहाँ से उसको प्रेस किया जाता है तो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स निकलते हैं, तो वो कभी कभी अटक जाते हैं, तो वो लोग मुंह से ऐसे उस डब्बा में, उस ढक्कन में उसका जो माउथ होता है पेस्टिसाइड्स का, उस मुंह डाल के और फूंकते हैं ताकि जो अटक गया है वो फिर क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस एंड कैन हार्म अस व्हेन दे फाइंड देयर वे इनटू आवर बॉडी। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं या फिर केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं और वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे ही उनको मौका मिलेगा हमारे शरीर में एंटर करने को। तो समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं नॉलेज के अभाव में, नॉलेज की कमी में, उनको पता नहीं होता है कि वो अनडिलाइबरेटली अनजाने में क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हैं जब वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोग उसका छिड़काव कर रहे हैं तो हम लोगों को अगर जो किसान है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ग्लव्स पहनना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, मास्क, शूज़ और ऐसे क्लॉथ जो उनके एंटायर बॉडी को कवर कर सके वो यूज़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, फिर यहाँ पे नॉलेज के अभाव की बात हुई है कि जो नोज़ल होता है, नोज़ल बोलते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स का डब्बा है उसके माउथ पे जो ढक्कन डाला जाता है और जिसमें जो होल होता है जिसको प्रेस करने से वो पेस्टिसाइड्स निकलता है। अब कभी कभी उसमें ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, अच्छे से निकल नहीं पा रहा है स्प्रे, तो क्या करते हैं जो किसान लोग होते हैं उनको नॉलेज के अभाव में क्या करते हैं, माउथ से ही ब्लो करने लगते हैं ताकि नोज़ल क्लियर हो जाए और वहाँ से स्प्रे अच्छे से निकलना जाए। इससे उनके लाइफ को हार्म पहुँच सकता है। ठीक है, अब पेस्टिसाइड्स के बारे में बता दिया गया कि ये बहुत हार्मफुल है, हमारे शरीर को हार्म पहुँचाने का ये बहुत अच्छा वे है, रास्ता ढूंढ लेते हैं जैसे ही इनको मौका मिलता है, इसलिए थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल। थैंक यू।